हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट जीके पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो कुछ वायरस जनित रोग होते हैं और बैक्टीरियल रोग होते हैं और प्रोटोजोआ रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ होते हैं, कुछ हैजार्डस जो सब्सटेंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले डिजीज़ेज़ होते हैं उनको एक क्विक वीडियो में देखते हैं। तो वायरस जनित रोग क्या क्या होते हैं देखते हैं, आइए। जैसे वायरस में पोलियो का वायरस होता है, पोलियो वायरस। इन्फ्लुएंजा जो होता है बीमारी, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, सार्स कोवी वर्जन 2। हेपेटाइटिस जो डिजीज़ होता है बीमारी, उसका जो है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। रेबीज वायरस की वजह से। मीजल्स यानी खसरा जिसको बोलते हैं, मीजल्स वायरस। मम्स जो होता है मम्स वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, इसका वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। डेंगू जो होता है डेंगू वायरस जो कि एडीज मच्छर से होता है। एडीज मच्छर जो साफ पानी में मच्छर पनपता है। चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया वायरस, ये भी एडीज मच्छर से होता है। एडीज मच्छर पे इसका जो है वायरस का वाहक होता है ये मच्छर। जैसे डेंगू वायरस होता है, इसका वाहक एडीज मच्छर होता है। तो इसलिए इस वजह से ये रोग होते हैं। येलो फीवर जो तुम्हारा मतलब कि फ्लैवी वायरस होता है उसके वजह से होता है। जीका वायरस जो कि एडीज मच्छर, इसका भी वाहक होता है, मतलब ये कैरियर होता है एक तरीके से, उसको ले जाने वाला बॉडी के अंदर। इबोला वायरस जो होता है फीलो वायरस की वजह से होता है। और HIV एड्स, इसका आप लोग जान ही रहे हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी HIV वायरस की वजह से इसका बीमारी होता है। अब आइए देख लेते हैं बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी TB यानी क्षय रोग, इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड जो बीमारी होता है, बुखार, वो होता है सैलोमोनेला टाइफी की वजह से। कॉलेरा यानी हैजा बीमारी जो होता है विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से। लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। प्लेग यानी कि महामारी जो प्लेग बीमारी होता है एयरसीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। डिप्थीरिया जो होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। वूपिंग कफ यानी काली खांसी का मतलब इससे होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। न्यूमोनिया बीमारी होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। टिटनेस होता है आपका, इसको धनुष्टाकार बोलते हैं हिंदी में, कोलेस्ट्रियम टेटनी। एंथ्रेक्स बीमारी होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। गोनोरिया बीमारी होता है नेसेरिया गोनोरी। अब आइए देख लेते हैं प्रोटोजोआ जनित बीमारी जो जो होते हैं। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम जो है इसका प्रोटोजोआ से होता है, जो कि फैल्सीपायरम विवैक्स और मलेरियाई ओएल, ये प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम का। काला जार होता है लेशमैनिया डिनोवानी। स्लीपिंग सिकनेस जो जिसको अफ्रीकन नींद रोग भी बोलते हैं, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसेई सीसी फ्लाई से होता है, यानी सीसी मक्खी से होता है ये। एम्बियोसिस मतलब एमीबिक पेचिस बोलते हैं इसको, एंटमीबा हिस्टोलिका। जियार्डियासिस होता है, जियार्डिया लैम्बिया जो है प्रोटोजोआ से। टैक्सोप्लाज्मोसिस होता है टैक्सोप्लाज्मा गोंडी से। अब आइए देखते हैं हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ, उनके दुष्प्रभाव कारण जो बीमार भारी धातुएं जो भी, जैसे सीसा हुआ, पारा हुआ, कैडमियम हुआ। सीसा से कौन कौन सी होती है? दिमाग की क्षति होती है, एनीमिया की कमी हो जाती है, गुर्दे की खराबी यानी लेड पॉइजनिंग की वजह से गुर्दे की खराबी हुई हो जाती है। पारा यानी मरकरी से मीना माता डिजीज होता है, इसमें स्नायु तंत्र हमारा जो है बेकार हो जाता है। कैडमियम से क्या होता है? इटाई डिजीज होता है, हड्डियों की कमजोरी होता है, उसमें किडनी फेल भी हो जाती है। आर्सेनिक से स्किन कैंसर होता है, ब्लैक फुट डिजीज होता है। और पानी
से विषाक्तता भी हो जाती है। रेडियोधर्मी पदार्थ से देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडॉन। इनसे हमारा कैंसर होता है क्योंकि इसमें कैंसरस सब्सटेंस पाए जाते हैं। रेडिएशन सिकनेस होता है और जेनेटिक म्यूटेशन होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ये ट्रांसफ़र होने लगता है। इसका उदाहरण है चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था आपका यूक्रेन में, और फुकुशिमा जो कि जापान में हुआ था, रिसाव हो गया था वहाँ पे तो ये वहाँ पे बीमारी फैल गई थी। औद्योगिक और रासायनिक खतरे से कौन कौन से होते हैं, तो हमारा जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है क्या कहते हैं पूरा वो फैल गया था प्लांट से, तो उसमें बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोगों का विभिन्न विभिन्न अंग खराब हो गए, जैसे फेफड़े खराब हो गए, अंधापन, मृत्यु भी हो गई। और एस्बेस्टस से कौन सी होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, जिसको एस्बेस्टियोसिस बोलते हैं। जो भी पेस्टिसाइड हम मतलब हानिकारक होते हैं, जो आजकल फसल और सब्जियों में जो लोग छिड़काव करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरह का केमिकल पाया जाता है, जैसे कीटनाशक डीडीटी हो गया और गायनोफॉस्फेट्स होता है। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और कैंसर भी हो जाता है। एक होता है प्लास्टिसाइजर्स, जो भी फैथलेट्स बीपीएस को बोलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस इससे हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, यानी बांझपन भी हो जाता है। वही एयर और वाटर पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनसे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो होता है आपका रक्त में ऑक्सीजन का जो है बाधित होने लगता है, इसकी वजह से घुटन होता है, बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो मृत्यु भी हो जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 और NO2 से आपका एसिड रेन होता है जो भी, और श्वसन रोग भी होता है। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 PM10 से क्या होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, लंग्स कैंसर होता है। देखते हैं आप जो भी धूल धक्कड़ उड़ता रहता है उसमें PM2.5 PM10 पाया जाता है। अत्यधिक नाइट्रेट यानी पानी में जो पाया जाता है नाइट्रेट बहुत ज़्यादा अगर एक मानक से अधिक पाया जाता है तो उससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसको मीथेमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। तो ये रहा कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है बीमारी होती है हमारे मनुष्य के शरीर में, उसको ये हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच अपने शेयर करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।